नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चौंका देने वाली सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने यूपी पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों तक को सतर्क कर दिया है। मामला सिर्फ प्यार या धोखे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धर्म परिवर्तन, अपहरण और राष्ट्र विरोधी साजिशों तक की परतें खुल रही हैं। ये कहानी शुरू होती है प्रयागराज से, जहां एक दलित नाबालिग लड़की को पहले प्यार के जाल में फंसाया गया। आरोपी ने पहले दोस्ती की, भरोसा जीता और फिर धीरे धीरे उसके मन में धर्म को लेकर भ्रम और बदलाव की बातें भरना शुरू कर दिया। एक दिन आरोपी उसे बहला फुसलाकर प्रयागराज स्टेशन ले गया। रास्ते में उसके साथ अश्लील हरकतें भी की गई। जब लड़की ने विरोध किया तो उसे डराया गया, धमकाया गया, यानी लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया गया। अब कहानी का अगला मोड़ और भी खतरनाक है। लड़की को दिल्ली ले जाया गया, फिर वहां से केरल शिफ्ट कर दिया गया। वहां उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। और जो बात सबसे डरावनी है, जांच में यह भी सामने आया है कि लड़की को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी चल रही थी। यानी एक मासूम लड़की के जरिए एक बड़ा प्लान रचा जा रहा था। लव जिहाद के नाम पर एक संगठित रैकेट जो यूपी से लेकर केरल तक फैला है। अब आते हैं पुलिस की कार्रवाई पर। प्रयागराज पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया और तेजी से काम शुरू कर दिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें पता चली। पुलिस को डाउट हुआ कि इस रैकेट में और भी कई राज्य और नेटवर्क जुड़े हुए हैं, खासकर यूपी और केरल के कुछ संदिग्ध लोग। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा ने खुद बताया है कि कई टीमें यूपी और केरल भेजी गई और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब सोचिए जरा, एक लड़की को बहलाकर धर्म बदलवाना, फिर उसे देश विरोधी कामों की ओर धकेलना, ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इस केस ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ छोटे मोटे मामलों से काम नहीं चलने वाला। पुलिस, सरकार और समाज तीनों को मिलकर इस तरह की गहरी साजिशों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम पर हमला है जिसमें हम सब जी रहे हैं। आज ये लड़की है, कल कोई और लड़की होगी, और इसी के साथ हिंदू लड़कियों को ही यहाँ पर टारगेट कर उनकी मानसिकता में बड़ा दबाव डालकर बदलाव जो किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश जो किया जा रहा है, उसके बाद उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही किया जा रहा है। ये एक बड़ा खेल है, इसका पर्दाफाश हुआ है, वक्त वक्त पर यह होता भी रहा है, लेकिन कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और इसके लिए सबको एकजुट होना होगा ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके, देश को बचाया जा सके, देश के इन बच्चियों को बचाया जा सके, धर्म को बचाया जा सके। क्या कहेंगे इस पर आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने। बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूल फुराई कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर इसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में ले गई। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई।